नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। और मैं लेकर आया हूं संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी अहम खबर यह है कि संविदा कर्मी नियमित यानी परमानेंट होंगे। लेकिन कौन से संविदा कर्मी, किस राज्य के संविदा कर्मी, किस विभाग के संविदा कर्मी, और ये पूरा मामला है क्या, इन्हें परमानेंट कौन कर रहा है, ये खबर कहाँ से आ रही है, तो सारी बातचीत इस वीडियो में हम करेंगे तफसील से। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीत नसीब हुई है, खुशी मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रेगुलर करने का आदेश आ गया है बिलासपुर हाई कोर्ट से। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नियमित होंगे उनकी संख्या भले ही कम है, मात्र 2 है, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले का असर दूसरे विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को भी इससे कानूनी आधार मिल जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जानने से पहले जरा ये पूरा मामला समझ लीजिए। असल में हंस कुमार रजवाड़े और जयप्रकाश चौहान नाम के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका 25 अक्टूबर 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी जिसमें विभाग ने उनकी नियुक्ति को नियमित मानने से साफ मना कर दिया था और संविदा ही मानकर उन्हें नियुक्त बताया था। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में कई तर्क दिए, जिनमें एक तर्क ये था कि उनकी नियुक्ति पूरी चयन प्रक्रिया के बाद हुई थी। सारी पॉलिसीज, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस उनकी नियुक्ति में फॉलो हुए थे और उनके पद से पहले नियमित रूप से मंजूर थे। मामला 2012 के एक संयुक्त विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इस विज्ञापन में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि जनजातीय कल्याण विभाग के तहत ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस के लिए ये पद पहले ही नियमित आधार पर मंजूर थे। 18 सितंबर 2007 को नियमित भर्ती पर लगाया गया प्रतिबंध उस वक्त हटा दिया गया था जब विज्ञापन जारी हुआ था। ऐसे में नियमित भर्ती में कोई कानूनी बाधा थी ही नहीं। इसके बावजूद विज्ञापन में पदों को संविदा के तहत रखा गया था और याचिकाकर्ताओं ने इसी बात को चैलेंज किया था कोर्ट में। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति साल 2012-13 में फिक्स सैलरी पर की गई थी। उनकी नियुक्ति का जो आदेश है उसमें 2 साल की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड का जिक्र भी था, जो सामान्य तौर पर नियमित भर्तियों में लागू होता है। 10 साल तक काम करने के बाद दोनों कर्मचारियों ने 21 जनवरी 2022 को नियमितीकरण की मांग की, आवेदन दिया, जिसे 25 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोनों याचिकाकर्ता पहुंच गए अदालत की शरण में और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 25 अक्टूबर 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए, उन्हें रेगुलर किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक आदर्श एम्प्लॉयर के तौर पर राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करे, चाहे उनकी नियुक्ति संविदा की हो या फिर रेगुलर हो। कोर्ट ने साफ किया कि अगर पद मंजूर है, नियमित है, तो सिर्फ विज्ञापन में संविदा का जिक्र कर कर्मचारियों को नियमित की तरह मिलने वाले फायदे से दूर नहीं रखा जा सकता। अब इस फैसले को संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा नजीर माना जा रहा है, कर्मचारियों की बड़ी जीत मानी जा रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में दूसरे विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के मामले में भी मिसाल साबित हो सकता है। वैसे आपको ये बात बता दें कि समान काम समान वेतन की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बिलासपुर हाईकोर्ट का यह फैसला नजीर साबित हो सकता है। रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।